मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरओ के बारे में। आरओ एक ऐसी मशीन होती है जो पानी का शुद्धिकरण करती है, पानी को बिल्कुल साफ करती है। पानी में बहुत सारे के फ्लोराइड ऐसे तत्व मिले हुए होते हैं जो अपनी अशुद्धियों को पानी में घुलनशील करते हैं। उन अशुद्धियों को अगर अपन पीते हैं तो अपना पेट का, त्वचा का रोग, बहुत सारी बीमारियाँ अपन को हो सकती है। और अपन चाहते हैं कि उन अशुद्धियों को अपन बाहर निकालें। बाहर कोई ऐसा तो कोई है, ये तो है नहीं कि बाहर पानी में से अशुद्धियाँ बाहर निकालना इतना आसान हो। जैसे दूध में से मलाई निकालना, दूध में से मलाई निकालने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। या दूध को तपा सकते हैं, तपाने के बाद में उसमें से मलाई निकाल सकते हैं, लेकिन पानी को कितना ही भी तपा लो उसमें से कोई अवयव दूर नहीं होते। अब अवयव दूर नहीं होते तो उन अवयवों को अपन कैसे बाहर निकालेंगे? उन अवयवों को अपन निकालेंगे बाहर इस मशीन के माध्यम से। ये एकमात्र ऐसी मशीन है जो पानी में से कितने भी अवयव हो उन्हें बाहर निकाल के फेंक देता है। ये दुनिया की एकमात्र मशीन है जो एक्वाक्योर है, जो पानी में से अवयवों को बाहर निकालता है। पानी में क्लोराइड भी होता है, आर्सेनिक भी होता है, लेड भी होता है, मरकरी भी होता है, बहुत सारे के तत्व होते हैं जो अपन के शरीर को नुकसान देते हैं। अब जो अपन को शरीर को नुकसान देते हैं, जैसे क्या कौन सा तत्व अपन को नुकसान करता है? जैसे आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक एक ऐसा तत्व होता है जो स्क्रीन को डैमेज कर देता है, स्क्रीन पे फुंसियाँ कर देता है, स्क्रीन पे पिंपल कर देता है, स्क्रीन को फटने लायक कर देता है। और बहुत सारी की बीमारियाँ, स्किन संबंधी बीमारियाँ होती है वो आर्सेनिक से ही होती है। और दूसरा तत्व होता है आयरन। अब आयरन जो तत्व होता है वह आयरन एक ऐसा तत्व होता है जिसे अपन लोहा बोल सकते हैं, जो अगर यूँ साधारण भाषा में बोला जाए तो लोहा को भी अपन 1 साल के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। अब जंग लगना शुरू हो जाता है तो वो जंग इतना हानिकारक होता है, अपने दिमाग को भी वह कंट्रोल कर लेता है, अपने दिमाग को भी वह डैमेज कर सकता है। इतना खतरनाक आयरन होता है। दूसरा होता है मरकरी। मरकरी एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने शरीर में किडनी को डैमेज करता है। अब किडनी को डैमेज करता है तो किडनी एक ऐसी शरीर में एक ऐसा उपकरण होता है, किडनी एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने शरीर का संचालन बनाए रखती है, अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमताओं को बनाए रखती है, अपने शरीर का डायरेक्शन सुधारती है। उस किडनी को ये डैमेज करती है मरकरी। दूसरा होता है लेड। लेड होता है टॉर्सनिक। लेड यानी शीशा को भी लेड बोलते हैं, लेकिन टॉर्सनिक यानी जहर। क्योंकि क्या होता है, लेड जो होता है वो जहर का काम करता है, क्योंकि लेड शीशा अगर शरीर में कुछ मात्रा में भी जाता है तो वो अपने शरीर को काट देता है। दूसरा होता है इसमें फ्लोराइड। फ्लोराइड होता है जो फ्लोराइड अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है, अपनी हड्डियों को तोड़ता है, हड्डियों के ऊपर आवरण निर्धारित करता है। और आवरण ऐसा निर्धारित करता है जो धीरे धीरे जैसे हड्डियाँ चलना, हड्डियों का हिलना शुरू होता है तो अपने शरीर में दर्द होता है, जैसे घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर का दर्द, गर्दन का दर्द। ये सारी मात्राएं फ्लोराइड से होती है। दूसरा होता है अपना पोटेशियम पेस्टेड। ये भी जहरी होता है। इतने तत्व होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और ये सारे तत्व अपने शरीर को बिल्कुल खोखला कर देते हैं और ये सब तत्व अपन को पानी में से बाहर निकालना होता है। अब अपन चलेंगे, अब मैं बताऊंगा आपको आरओ के बारे में। आरओ एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा ही मशीन होती है जो पानी में से अशुद्धियों को बाहर निकालती है। आरओ पानी में से अशुद्धियों को बाहर तो निकालती है, लेकिन किसके माध्यम से निकालती है? आरओ का भी एक पार्ट होता है, आरओ भी एक सिद्धांत के ऊपर काम करता है। आरओ भी एक ऐसी मशीन होती है जो पानी में से अशुद्धियों को बाहर निकालती है। आरओ का डायग्राम होता है ये वाला। अब इस डायग्राम में क्या होता है, ये जो बाहर वाली मशीन होती है इसे अपन पार्टिकल फिल्टर बोलते हैं। ये एक ऐसा फिल्टर होता है जो पानी में से
दिखाई देने वाली मिट्टियों को रोकता है। ये जो अपन को आंखों से दिखाई देगी उन मिट्टियों को ये पार्टिकल फिल्टर रोक लेता है। और ये 5 माइक्रोन का बना होता है, जिसके माध्यम से पानी जब प्रेशर से इसमें से गुजरता है तो इसमें से हल्का पानी तो अपन को मिल जाता है, भारी पानी होता है, मटेरियला होता है, इसमें चिकनाइट होती, उसे वह वहीं स्टोर कर लेता है। उसे अपन हर 3 महीने में निकाल के साफ करके वापस लगा सकते हैं या न्यू लगा सकते हैं। न्यू लगाए तो बहुत अच्छा, और उनसे धो के लगाते हैं तो बाकी की जो मशीनें होती है वो कमज़ोर होती जाती है, इसीलिए उसे धो के न लगा के नया ही लगाए। दूसरा फिल्टर होता है मेम्ब्रेन लाइफ सेंसर। ये एक ऐसा फिल्टर होता है जो पूरी मशीन की लाइफ को लिए लगाया जाता है, पूरी मशीन की लाइफ को बढ़ाने के लिए काम आता है। और इस फिल्टर का तात्पर्य होता है मेम्ब्रेन से, इसका नाम भी होता है मेम्ब्रेन लाइफ एंसर। मेम्ब्रेन लाइफ एंसर मतलब मेम्ब्रेन की लाइफ को बढ़ाने में उपयुक्त है। दूसरा होता है अपना सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो पानी में से अपन को नहीं दिखाई देने वाली मिट्टी को रोकता है, जैसे डस्ट पानी में घुलनशील होती है, वो अपन को दिखाई नहीं देती, तो उसे ये रोक लेता है। तीसरा फिल्टर होता है अपना फ्री कार्बन फिल्टर। इसमें कार्बन के कुछ अवयव होते हैं। कार्बन भी ऐसा वैसा नहीं, कार्बन भी ऐसा पोसरा कार्बन होता है जिसमें से पानी गुजरता है तो ये अपने आप फूल जाता है, और फूलने के कारण यह पानियों की अशुद्धियाँ, पानियों में स्मेल आती है, उसमें स्मेल को अवशोषित कर लेता है, स्मेल को वह अपने पररूप में बदल देता है, और स्मेल को वह सुगंध में बदल देता है, और सुगंध में बदल के अपन को देता है। उसके बाद में आता है अपना मोटर जो पंप होता है। यहाँ क्या होता है, मोटर पंप एक मुख्य पार्ट है आरओ का। ये एक ऐसा है कि ये सारे पानी को प्रेशर से आगे फेंकता है, और प्रेशर से आगे ये कहाँ फेंकेगा, ये प्रेशर से आगे देगा अपन को मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन होती है रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब रिजेक्ट पानी को बाहर फेंकना, इसका काम होता है रिजेक्ट पानी को बाहर फेंकना, और प्योर पानी को अंदर फेंकना इसका काम होता है। ठीक है। और जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये पानी ये क्या होती है, नारियल की खाल की बनी होती है, जो 0.0001 माइक्रोन की होती है। इसमें से बहुत मुश्किल से पानी पास होता है, और सामान्य भाषा में कहा जाए तो बाहरी तौर पे तो इसमें से पानी पास ही नहीं होता। लेकिन जो अपना 175 जीबी का पंप होता है, उस पंप के प्रेशर के माध्यम से ही यहाँ से पानी पास होता है। और पानी पास होता है तो जो कठिनाई भुगतती है, जो कठिनाई से पानी आता है, वो अपना प्योर पानी होता है। जो सरलता से पानी पास हो जाता है वो रिजेक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। रिजेक्ट के रूप में जो पानी बाहर निकलता है वो साधारण पानी नहीं होता, वो गंदा पानी होता है। उसमें क्लोराइड होता है, आर्सेनिक होता है, लेड होता है, बाकी बहुत सारे तत्व होते हैं। और पानी में से बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं पानी में से जो अपने शरीर में उपयुक्त होते हैं वो वाले तत्व बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। पानी में जो उपयोग होता है, सोडियम होता है, पानी में जो सोडियम होता है, सल्फेट होता है, इधर से बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो अपने को काम आते हैं, अपने शरीर में काम आते हैं। कैल्शियम होता है, कैल्शियम अपने शरीर में काम आता है, कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती है। पानी में जो कैल्शियम होता है पानी में से कभी भी बाहर नहीं निकलता। कैल्शियम अगर पानी में से बाहर निकल जाता है तो यूँ मान लीजिए पानी एक एसिड का रूप धारण कर लेता है। और ये सारी प्रक्रिया लेबों में होती है, आर के माध्यम से नहीं होती। ये तो एक मान लो आर को बदनाम करने वाली बात होती है कि कैल्शियम पानी से बाहर निकल जाती है, मैग्नीशियम पानी से बाहर निकल जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी से बाहर निकल जाती होती तो आर जो अपना पानी होता है H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही तत्व होते हैं जो अपनी कैल्शियम और मैग्नीशियम
बहुत सारे के तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन के तत्व होते हैं। अपन मान लें कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए तो क्या पानी रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पानी नहीं रह पाएगा, वह आराम से उड़ जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा कि वह हवा में घुलनशील हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पानी में से हार्डनेस ही बाहर निकलते हैं। पानी में से जो पानी के तत्व है वो बाहर नहीं निकलते, जो हाइड्रोजन के तत्व है वो बाहर नहीं निकलते। अपन को जो पानी मिलता है आरओ से वो बिल्कुल प्योर पानी होता है, 100% शुद्ध पानी होता है। उस पानी से कोई बीमारी नहीं होती। और इसके बाद में भी जो अपनी मेम्ब्रेन होती है उसके बाद में भी एक फ़िल्टर और लगा के देती है कंपनी, वो होती है नैनो सिल्वर पोस्ट कार्बन। नैनो सिल्वर पोस्ट कार्बन एक ऐसा फिल्टर होता है जो पानी को सिल्वर चांदी की भांति चमकदार बना के हमको देता है। चांदी की भांति चमकदार बनाता है और पानी को हल्का चमकदार बनाता है, हल्का कर देता है। बाहरी पानी से अपना पेट भारी हो जाता है। पानी को पी तो लेते हैं अपन, एक घूंट पीते ही अपन को गले में ऐसा लगता है कि अपन ने भारी पानी पी लिया। अपन को एक घूंट से प्यास बुझानी पड़ती है, लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को एक दिन में 3 लीटर पानी पीना आवश्यक होता है। अब इतना भारी पानी है, 3 लीटर उसके बाद शरीर पचा ही नहीं पा रहा तो कैसे पिएगा? उनसे अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन अपन को आरओ का पानी पीना है तो आरओ का पानी अपन 3 लीटर आसानी से पी सकते हैं और उससे अपना सारा शरीर अच्छा तंदुरुस्त हो सकता है। तो आप सभी भाइयों से बोलूँगा और खास तौर के बोलूँगा, आप ओनली एक्वा प्योर का ही पानी पियो। आरओ एक्वा प्योर का ही पानी पियो। स्वच्छ पानी, सही पानी, शुद्धिकरण का पानी, शुद्ध पानी आप पियो। आपका शरीर स्वस्थ रखो और दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि अपन को आरओ के पानी से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। नहीं होती। आरओ का जो पानी होता है वह हर आरओ वालों से बोलो कि आरओ का पानी हमें 50 से 80 TDS का पानी दे, क्योंकि 50 से 80 TDS में अपन को भरपूर जो पानी में उपयुक्त पदार्थ होते हैं वह सब मिलते हैं। ओनली क्लोराइड और आर्सेनिक को छोड़ के, आर्सेनिक और क्लोराइड अपन को नहीं पीना है। अपन को ओनली आरओ का ही पानी पीना है। और बहुत साल के बोलते हैं पीएचडी का जो पानी आता है उसमें अपन को अच्छा पानी होता है, 150 TDS होता है, हल्का होता है, बढ़िया होता है। लेकिन आप पी के देखना भाइयों, मैंने वो अभी जो नई तकनीकों से नई जगह पानी पहुंच रहा है उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि जो पुरानी स्थल है, पुरानी जगह है, जैसे मालीनगर ले लो, इधर से केशुपुरा ले लो, इधर से रामपुरा ले लो, जो यहाँ पर बरसों से 20 साल से 50 साल से 20 साल से 15 साल से ये पानी पी रहे हैं पीएचडी का, वहाँ पर आरओ का पानी क्यों पी रहे हैं? उसे प्यूरिट क्यों कर रहे हैं? उस पानी को साफ करके क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उस पानी में भी भाइयों कुछ तो अवयव आते ही होंगे जो वहाँ से साफ करके पीएचडी वाले बहुत अच्छे कर्मचारी होते हैं, वहाँ से पानी को बिल्कुल 50 TDS का करके आपको बेचते हैं और आपको वो 200 TDS का मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पानी नालियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, गटरों के माध्यम से अपन को मिलता है। और अपन को मिलता है तो उस पानी में बहुत सारी अवयव होते हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को अपन को छान के प्यूरिट करके आरओ के माध्यम से साफ करके ही पीना पड़ता है। तो भाई जो आपसे निवेदन करूँगा कि आप स्वच्छ पानी पियो, स्वच्छ रहो और खुश रहो। एक्वा प्योर शिवम एंटरप्राइजेस कंसुआ द्वारा।